हेलो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट आईक्यू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज आपको मैं बताने वाला हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज, लर्न ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दिया है द अल्फ़ाबेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो टीचिंग मेथड है वो किस नाम से भी जानी जाती है। तो एबीसी और स्पेलिंग मेथड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक्विजिशन इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस वेयर नो फॉर्मल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस आर इन्वॉल्वड। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आई लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू एक्विजिशन। ठीक है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज है ये, एक लैंग्वेज जो है इसके बारे में बताएं। फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू एक्विजिशन, यानी कि एक्वायर करते हैं नॉलेज को, ठीक है, और सीख जाते हैं। दोस्तों, ये बात आप सबको याद रखना है, एक्विजिशन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चीख चीख करके कह रहा है कि मुझे याद कर लो, मैं परीक्षा में आने वाला हूँ। देखिएगा, एक्रोनियम CLT मीन्स, CLT का मतलब आप लोगों को बताना है, जो कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT कम्युनिकेटिव मतलब यहाँ पर दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स जो है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें आंसर के रूप में करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, जो कि मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग इंक्लूड्स। इंग्लिश रीडिंग जो है वो क्या इंक्लूड्स करती है, किस टाइप्स की। तो इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टेस्टिंग एंड ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी इवेल्युएशन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इवेल्युएशन के रूप में आंसर करना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आते हैं। आगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है देखिएगा, हेल्प्स द टीचर्स टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें आपका डेली डायरी, ठीक है, डेली डायरी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड। ऑडियो विजुअल में क्या क्या आ जाता है, तो ऑडियो में आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल, ऑडियो विजुअल एड्स में टीवी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स आर। तो यहाँ पर आपको यूज़फुल एंड इकोनॉमिकल लिखना रहेगा। यूज़फुल एंड इकोनॉमिकल आपका इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्केल इज टूल बाय विच समवन रेट्स द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन सर्टेन एरियाज अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी रेटिंग आएगा आंसर में। नेक्स्ट है रिकेपिटुलाइजेशन स्टेप्स इन लेसन प्लान मीन्स। यहाँ पर रिकेपिटुलेशन आपको बताना रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू रिवाइज द लेसन। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज करने की बात कर दी गई है, लेसन को रिवाइज करने की। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको करना रहेगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर प्रोडक्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना रहेगा कि प्रोडक्टिव इंग्लिश में क्या है। प्रोडक्टिव स्किल्स रिफर टू स्पीकिंग एंड राइटिंग। प्रोडक्टिव में एक तो स्पीकिंग आ जाती है। स्पीकिंग मतलब क्या होता है, स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। ठीक है, यहाँ पर आपको बोलना आ जाएगा, और इसके बाद में राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लिखना। ठीक है, लिखना आ जाएगा। तो
Productive skills refers to speaking and writing as they require the learner to produce language to communicate their thoughts. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो रिसेप्टिव स्किल्स आर लिसनिंग एंड रीडिंग। रिसेप्टिव में आपका क्या आ जाता है? लिसनिंग एंड रीडिंग आ जाता है। लिसनिंग मतलब सुनना, रीडिंग मतलब पढ़ना। तो रिसेप्टिव स्किल्स आर लिसनिंग एंड रीडिंग वेयर द लर्नर्स रिसीव्स अ प्रोसेस इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग टू प्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? यहाँ पर आपको दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ L1 एंड L2 एंड विच लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू एक्वेजिशन। तो L1 रिफर्स टू पर्सनस फर्स्ट और नेटिव लैंग्वेज, while L2 is second or foreign language. Typically L1 is the language learned through natural acquisition. ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ द बेसिस डिफरेंस बिटवीन इवेल्यूशन एंड असेसमेंट। तो असेसमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर गैदरिंग डाटा टू इम्प्रूव लर्निंग, whereas evaluation is a final judgment for measurement for a student's overall achievement at the end of a period. यानी कि असेसमेंट का अगर मतलब पूछे तो ऑन गोइंग प्रोसेस होती है गैदरिंग डाटा टू इम्प्रूव लर्निंग, और इवेल्यूएशन इज़ ए फाइनल जजमेंट। इवेल्यूएशन फाइनल जजमेंट है, असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉर्म्स कैन लेटर बी डिवाइडेड सॉरी दोस्तों, अ लेटर कैन generally be divided into two main forms, formal letters and informal letters. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली यहाँ पर बातें कर दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लैंग्वेज गेम्स एंड देयर टाइप्स के बारे में यहाँ पर पूछा है, जो कि आप लोग ये कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। और जैसा कि मैंने कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।